नमस्कार, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल कश्मीरी रसोई में। हमारी आज की रेसिपी है मूंग दाल का चीला। हाँ जी, आज हम बनाएंगे बरवा मूंग दाल का चीला। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में, जब बच्चों के टिफ़िन के लिए, शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हैं। ये बनाने में जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो अगर आपके बच्चों को भी दाल खाना पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए मूंग दाल का चीला बना सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 10 मिनट में हमारा मूंग दाल का चीला बनके हो जाएगा तैयार। अगर आपको भी इस तरीके से कुछ अच्छा और हेल्दी खाना है तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए जी, बनाना करते हैं शुरू। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना करते हैं शुरू। देखिए, यहाँ पे मूंग दाल का चीला बनाने के लिए मैंने मूंग दाल ले लिया। उसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। और देखिए, दाल हमारी अच्छे से फूल के हो गई है तैयार। और देखिए कितने अच्छे से हमारी दाल है जो सॉफ्ट हो गई है। अभी इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे, फिर हम मूंग दाल का चीला बनाना करेंगे शुरू। चलिए जी, मूंग दाल का एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे और इसे एक जार में डाल के हम पीस के कर लेंगे तैयार। देखिए, एक बार में जितनी दाल आप डाल सकते हैं जार में डाल लें। देखिए, मैंने यहाँ पे दाल को जार में डाल लिया है। अभी मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 लहसुन की कलियाँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैंने डाल दिया है नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ में मैंने डाल दिया है पानी। तो चलिए जी, अभी हम इसे पीस के कर लेंगे तैयार। देखिए, यहाँ पे मैंने मूंग दाल को अच्छे से पीस के तैयार कर लिया। और देखिए कितने अच्छे से हमारी मूंग दाल पीस के तैयार हो गई है। बिल्कुल इसे हमें पेस्ट की तरह बना लेना है, जैसे हम डोसे के लिए या इडली के लिए बैटर बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बैटर हमें बना के कर लेना है तैयार। देखिए, यहाँ पे मैंने सारी मूंग दाल को पीस के तैयार कर लिया। और देखिए कितने अच्छे से हमारी जो मूंग दाल है पीस के तैयार हो गई है। अभी हम इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स। देखिए, मैंने दाल को मिक्स कर लिया है। थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया है। देखिए, हमारे चिल्ले के लिए बैटर बनके हो गया अच्छे से तैयार। अभी हम बैटर को साइड पे रख लेंगे और बना लेंगे चटनी। इसके लिए मैं इसके साथ बनाऊंगी हरे वाली चटनी। आप चाहें तो कोई भी चटनी इसके साथ बना सकते हैं, हरे वाली चटनी अच्छी लगती है इसके साथ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया धनिया, साथ में मैंने डाल दिए 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा प्याज, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो साथ में मैं डाल दूँगी हरी मिर्ची, आधा नींबू का रस। और अभी हम इसमें फ्रेश दही डाल के चटनी को बना के कर लेंगे तैयार। देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया फ्रेश दही। और अभी हम इसे पीस के इसकी चटनी बना के तैयार कर लेंगे। बहुत सिंपल सी चटनी की रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, यहाँ पे हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार। देखिए कितने अच्छे से हमारी चटनी बनके तैयार हुए हैं। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं हमें चटनी बनाने में। चटनी बनाने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। और देखिए कितने अच्छे से और बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हुई है। मैंने थोड़ी सी टेस्ट की है, इसमें नमक मिर्ची सब अच्छे से है। बच्चे बड़े सब आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए जी, चटनी हमारी बन गई है। अब चलिए, अभी चीला बनाना करते हैं शुरू। देखिए, चीला बनाने के लिए हमारी मूंग दाल का बैटर भी अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इनो। इससे हमारे जो मूंग दाल का चीला है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनके तैयार होगा। और देखिए, यहाँ पे मैंने इनो डाल के इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मेरे पास ऑरेंज इनो था तो मैंने ऑरेंज इनो डाल दिया है। अगर आपके पास सिंपल इनो हो तो आप वो डाल सकते हैं। देखिए, इनो को ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ा सा डाला है। और देखिए, हमारा बैटर कितना अच्छे से फ्लफ़ी सा हो गया है। इससे हमारा जो चिल्ला है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है और बहुत फूला फूला बनके तैयार होगा। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे इसे हम इनो को 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमारा जो बैटर है अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और देखिए कितना फ्लफ़ी सा बना है। तो चलिए, अभी हम बनाना शुरू करते हैं चिल्ला। अच्छे से हमारा बैटर हो गया तैयार। सिर्फ 5 मिनट में हमारे चिल्ले बनके हो जाएंगे तैयार। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे मैंने तवे को रख दिया गर्म होने के लिए। इसे पे हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। देखिए, मैंने सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप इस पे ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं। इसे देखिए तवे पे मैंने इस तरीके से फैला लिया है। अभी हम यहाँ पे डाल देंगे मूंग दाल के चिल्ले का बैटर। देखिए, यहाँ पे मैंने कड़छी ले ली है, कड़छी की मदद से इस तरीके से हम इसे फैला लेंगे।
और ये बैटर को देखिए आपको जितना बड़ा बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डोसे की तरह इसे फैला रही हूँ और देखिए कितने अच्छे से हमारा जो बैटर है वो फैल गया है। और इस तरीके से देखिए मैं थोड़ा ना ही ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ ना ही छोटा, मैं इस तरीके से बना रही हूँ। जो मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी वो मैं छोटे छोटे चिल्ले बनाऊँगी, तो अभी हम बड़ों के लिए बना रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए एक बड़ा सा चिल्ला फैला दिया है और देखिए ऊपर से हल्का सा ये ड्राई भी हो रहा है, इसे हम अच्छे से ड्राई होने देंगे। ऊपर से हम डाल देंगे इस पर थोड़ा सा ऑयल। देखिए इस तरीके से मैंने इस पर हल्का सा ऑयल इस पर डाल दिया और इसे हम इस तरीके से अच्छे से डोसे के ऊपर फैला लेंगे। डोसा बोलें, चिल्ला बोलें, कुछ भी बोलें। देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं लगा ली हूँ आलू की स्टफ़िंग, क्योंकि मेरे घर में सभी को आलू की स्टफ़िंग पसंद है। तो स्टफ़िंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप पनीर की स्टफ़िंग पसंद है आप पनीर की लगा सकते हैं। अगर आप कुछ वेजिटेबल्स की स्टफ़िंग बना के लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस पर आलू की स्टफ़िंग, साथ में मैंने प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऊपर से डाल दी है। इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा चिल्ला बन के तैयार होता है। आप अपने हिसाब से स्टफ़िंग आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपको सिंपल पसंद है तो आप बिना वेजिटेबल्स के भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए जी देखिए मैं आपको नीचे से दिखा भी रही हूँ कि हमारा चिल्ला कितने अच्छे से देखिए पक के तैयार हो रहा है। और देखिए कितना इजीली ये बन गया है। इसे बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं हमें चिल्ला बनाने में। एक चिल्ले को बनाने में हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगते हैं। देखिए मैं इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ। अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो हमारा चिल्ला जल जाएगा नीचे से और ऊपर से अच्छे से पकेगा नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा मूंग दाल का चिल्ला बन के तैयार हो गया और देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है। तो इसे देखिए इस तरीके से हम पलट के दूसरी साइड से भी हल्का सा सेक लेंगे। देखिए इस तरह साइड से भी, दोनों साइड से हमारा चिल्ला कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है। तो चलिए जी हमारा एक चिल्ला बन के हो गया है मूंग दाल का तैयार। ऐसे ही हम दूसरे को भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए मैं इसे उलट पलट करके दोनों साइड से अच्छे से सेक रही हूँ ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। देखिए कितना अच्छे से हमारा चिल्ला क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और ये बनाने में जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी भी है। तो चलिए जी ऐसे ही हम दूसरा चिल्ला भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उसे मैंने देखिए हल्का सा साफ़ कर लिया है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल हमें डालना है। इस तरीके से कड़छी बढ़ के हम इस पर बैटर डाल के इसे अच्छे से डोसे की तरह हम देखिए फैला लेंगे। देखिए हम चिल्ला बना रहे हैं, डोसा नहीं बना रहे, तो इसका हमें ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। देखिए अगर आप डोसा बना रहे हैं तो डोसे को हमें थोड़ा पतला फैलाना होता है, तो चिल्ला बना रहे हैं तो इसे हम हल्का सा मोटा रखते हैं। तो देखिए ऊपर से हमारा चिल्ला हल्का सा ड्राई हो गया है। इस पे मैं लगा लूँगी ऑयल। देखिए मैं इसे दूसरे अलग तरीके से बनाऊँगी। पहला मैंने आलू की स्टफ़िंग और थोड़ी सी वेजिटेबल्स के साथ बनाया था, तो इसे मैं सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बनाऊँगी। इस पे मैं आलू की स्टफ़िंग नहीं लगाऊँगी, क्योंकि कुछ घर पे ऐसे हैं जिन्हें आलू की स्टफ़िंग पसंद है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें आलू की स्टफ़िंग पसंद नहीं है। तो इस तरीके से मैं वेजिटेबल्स लगा लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे आप चीज़, पनीर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं सिंपल तरीके से इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने इस पे सिर्फ वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, प्याज, शिमला मिर्च, साथ में मैंने बीट रूट इस पे डाल दिया है। इससे हमारा चिल्ला और भी ज़्यादा हेल्दी बन के तैयार होता है। देखिए मूंग दाल का चिल्ला बना रहे हैं, वैसे भी हेल्दी है और इस तरीके से ऊपर से हम वेजिटेबल्स डाल के इसे बनाएंगे तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो देखिए इसके ऊपर मैंने कोई भी मसाला वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने जब मूंग दाल का बैटर बनाया था उसमें मैंने सभी मसाले वगैरह डाले थे। मैंने नमक, मिर्ची और थोड़े से मसाले डाले थे, तो इसमें हमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साथ हमने हरी चटनी बनाई है, तो इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए जी इसे हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे। सिर्फ एक चिल्ले को पकाने में मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए हमारा चिल्ला दूसरा भी अच्छे से बनके हो गया है तैयार, और देखिए कितने अच्छे से बनके तैयार हुआ है, ऐसा नहीं है कच्चा है। देखिए मैं पलट के दूसरी साइड से भी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए मैंने इसे
फ़ोल्ड नहीं किया है, मैंने इस तरीके से आपको दिखाने के लिए निकाला है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारा वेजिटेबल चिल्ला बन के तैयार हो गया है। देखिए मैंने 2 ही बनाए हैं, क्योंकि जब जिसको खाने होंगे मैं तभी साथ-साथ में बनाऊँगी, क्योंकि ये ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे नहीं खाए जाते, इसे गरम-गरम ही खाया जाता है। तो देखिए मैं इस तरीके से प्लेट लगा के आपको दिखाऊँगी और साथ-साथ में मैं सबके लिए गरमा-गरम बना के सर्व करूँगी। अगर ये ठंडे हो जाएँगे तो इतना खाने में मज़ा नहीं आता। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 प्लेट लगा के कर लिया तैयार, क्योंकि जिसको जल्दी खाना है उसके लिए देखिए मैंने 2 बना लिए हैं और साथ-साथ में सबको इस तरीके से मैं गरमा-गरम बना के सर्व करूँगी। अगर मैं इस तरीके से सभी के लिए एक बार में बना दूँगी तो वो ठंडे हो जाएँगे। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे मूँग दाल का हेल्दी चिल्ला बन के तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट है। आप इस तरीके से बच्चों को, बड़ों को बना के दें। बच्चों को आप इस तरीके से टिफ़िन में भी दे सकते हैं, तो घर में भी आप बना के दें। बच्चे क्या, बड़े भी, कोई किसी को भी दाल खाना पसंद नहीं है तो आप दाल की जगह इस तरीके से उन्हें चिल्ला बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट लग के हो गई है तैयार। देखिए यहाँ पे मैंने हरी चटनी बनाई है, साथ में मैंने ली है घर की बनी हुई टमाटो केचप। मैंने इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी। अगर इसकी रेसिपी भी आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। तो चलिए जी, देखिए यहाँ पे मेरी बाइट बन के हो गई है तैयार। मैंने एक बड़ी सी बाइट ले ली है, साथ में मैंने हरी चटनी और लाल चटनी दोनों लगा ली हैं। वाव! बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, अमेज़िंग, सुपर से भी ऊपर। मैं इतना ही बोलूँगी, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और हेल्दी तो ये है ही, आपको पता है, और टेस्टी इतना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपने पहले कभी इस रेसिपी को ट्राई किया है तो आपको पता ही होगा ये कितना टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार होता है। अगर ट्राई नहीं किया तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए जी, आप भी एक बार इस तरीके से बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। उसके बाद मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी आपको मेरी मूंग दाल के चिल्ले की रेसिपी। चलिए जी, हम तो करने लगे हैं इसमें गर्मा गर्म इंजॉय। आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। थैंक यू।